it is basic. Okay, that is loading the drivers, establishing the connection, creating database, opening it for use, and then creating table. After creating table, we have another program in which we have uh, inserted record by asking client values to be entered or inserted in the for the columns. And for that we have used scanner class, its object. The data collected from the client in variables are inserted into the columns of the table. And finally, to view the records, we have select query and we have called the method execute query for that purpose. Excuse me. Okay. Uh, and we have display all the records using while loop. एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड की जो रिटर्न करती है रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लूप एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि ये जब रिजल्ट सेट अपने को मिलेगा तो वो फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर होगा और हमें वन बाय वन सभी रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं कि जो हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड देती है। और हम इसको जब वाइल लूप में लिखते हैं एज ए कंडीशन, तो क्या होता है कि जब लास्ट रिकॉर्ड आता है और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे तो इट विल रिटर्न एंड ऑफ फाइल और नल, तब ये लूप जाके स्टॉप हो जाएगी। तो ये लूप शुरू से लेकर मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड से लेकर लास्ट रिकॉर्ड तक ये लूप चलेगी। अब ये जो हमने किया वो सिंपल जावा की एप्लीकेशन है, मतलब कोर जावा की एप्लीकेशन। यही चीज़ अगर हम सर्वलेट में करना चाहे तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में किया हुआ है। सी, ये जो मेरा प्रोग्राम है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो पहला प्रोग्राम अपना ड्राइवर्स को लोड करने का, ठीक है, उसी को हम अब सर्वलेट बनाते हैं। तो देखो पब्लिक क्लास db डेमो सर्वलेट 6 एक्सटेंस http सर्वलेट, और उसमें क्या होगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड नहीं होगी, पब्लिक वॉइड डू गेट, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स होगी वो http सर्वलेट रिक्वेस्ट और http सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड थ्रोज IO एक्सेप्शन एंड सर्वलेट एक्सेप्शन। जो हम सर्वलेट में करते हैं वही मैंने यहाँ पे लिखा है, और कुछ ज़्यादा इसमें एडिशनल कुछ नहीं लिखा है। अब एक्चुअली सर्वलेट से हमें क्या करना है, ड्राइवर्स लोड करने हैं, फिर मैसेज डिस्प्ले करना है। तो मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट res नाम दिया है तो वो। फिर यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एल एन ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का कोड जैसा था वैसा ही रखेंगे, कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, मैसेज को सिस्टम डॉट आउट की बजाय केवल आउट, स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस की क्वेरी, फिर एग्जीक्यूट एसक्यूएल, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस को यूज़ करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, और टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि MCA डेटाबेस तो ऑलरेडी बन चुका है, तो हम यहाँ पे MBA नाम देते हैं डेटाबेस को, और फिर उसके अंदर हम टेबल बनाएंगे प्लेयर्स। बट जो देखने की चीज़ है वो ये है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं अपनी सर्वलेट के अंदर से, ठीक है, अपनी सर्वलेट के अंदर से ये सब कुछ कर रहे हैं डू गेट मेथड में। जो हमने लिखा था पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, अपना जो प्रीवियस प्रोग्राम था वही सब कुछ लिखा है,
लेकिन क्या होता है कि ये सिंपल कोर जावा की एप्लीकेशन है, तो हमने केवल क्लास बना दिया, लेकिन यहाँ पे जो क्लास है वो सर्वलेट बनता है, तो डीबी जो भी नाम है क्लास का एक्सटेंड करेगा सर्वलेट को, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डू गेट या डू पोस्ट। अब जब हम सर्वलेट बनाते हैं तो उसको भी हम पब्लिक क्लास रखते हैं, तो सेव करते हैं क्लास के नाम से डीबी डेमो सर्वलेट। ओके, यहाँ पे तो 8 तक है, 9 में नाम देता हूँ इसको। क्या नाम दिया मैंने उसको, 9। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा सबसे पहले, लेकिन एक्चुअली जब हम सर्वलेट बनाते हैं तो हमें कुछ पैकेजेस होते हैं कि जो इंपोर्ट करने होते हैं, java.io पैकेज, java x.servlet.* and java x.servlet.http.strict। ओके, इतना करने के बाद सेव करके मैं इसको कंपाइल करूंगा अपने फाइल को, db demo servlet 9.java। ठीक है, अब कंपाइल तो सक्सेसफुली हो गया, ठीक है ना। तो इसको अभी हम रन करना चाहेंगे, तो रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, टॉमकेट सर्वर को ओपन करूंगा, मॉनिटर टॉमकेट स्टार्ट, और जो जैम सर्वर है उसमें से मैं फाइल जिला को स्टार्ट कर देता हूँ, फाइल जिला सर्वर, और यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता हूँ। ओके, अब जो यहाँ पे मेरा क्लास बना है डीबी डेमो सर्वलेट 9, ये वाला, उसे मुझे कहाँ पे रखना है, NGSMTI में वेब INF के अंदर क्लासेस के अंदर V4U के अंदर रखना है मुझे, सपोज पैकेज V4U मैं लिखना भूल गया था, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमने अब तक सभी सर्वलेट्स को यहाँ पे V4U के अंदर रखा है, तो इसको भी हम V4U के अंदर रखेंगे। दोबारा कंपाइल किया, और अब इस अपडेटेड क्लास फाइल को मैं कहाँ पे रखूंगा, V4U के अंदर, डबल क्लिक किया और यहाँ पे वो क्लास आ गया, देखो db demo servlet 9। अब मुझे क्या करना होगा कि web.xml में जाके मुझे अपनी सर्वलेट के लिए वो 8 लाइंस लिखनी पड़ेगी जो मैंने पहले बाकी की सर्वलेट्स के लिए लिखी है। ठीक है, इसको मैं सर्वलेट को नाम दूंगा 36 db demo servlet 9 और सर्वलेट 36, और उसका पैटर्न देता हूँ db demo 6। तो इस सर्वलेट को रन करने के लिए URL पैटर्न मैंने दिया है db demo 6। अब मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, और फिर रन करूंगा सर्वलेट को NGSMTI/db demo 6। Drivers are loaded successfully, connection established successfully, database created successfully, और टेबल भी सक्सेसफुली बन चुका होगा। तो उसे भी हम देख लेते हैं, टेबल को भी, कहाँ गया ये वाला, डेटाबेस हमने बनाया MBA ये वाला, उसके अंदर टेबल, अच्छा टेबल का कोड नहीं लिखा हमने, अच्छा, यहाँ पे यूज MCA ही रखा है, गलती से हमने जो डेटाबेस बनाया वो MBA, लेकिन वो पिछले एग्जाम्पल से कॉपी किया तो MCA रह गया। अगेन उसको मुझे कंपाइल करना होगा, और फिर कंपाइल करने के बाद ये जो क्लास है उसे यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, और फिर सर्विस को स्टार्ट, देखो टेबल भी बन गया, कहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे MBA
डेटाबेस के अंदर प्लेयर्स टेबल आ चुका। ठीक है, तो ये थी अपनी सर्वलेट सिंपल, जिसमें हमने ड्राइवर्स को लोड किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया और डेटाबेस भी क्रिएट किया एंड फाइनली टेबल भी क्रिएट किया। हैज एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस फ्रेंड्स? किसी को कुछ डाउट है इसमें? जो कोड हमने पहले लिखा था वही कोड सेम टू सेम लिखा है और कुछ नहीं किया है इसमें। हैज एनीबॉडी एनी डाउट फ्रेंड्स? नो सर, नो डाउट। नो सर, नो सर। देखो अभी मैं अगेन नई सबनेट बनाता हूं जिसमें से हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबलेट का नाम रखेंगे डीबी डेमो सबलेट 10 और बाकी का सब उसमें एम्प्टी। अब हमें क्या करना है कि जो टेबल हमने अभी बनाया उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो तो हमें करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं अगर एक्सेप्शन लिख दूं, throws IO exception, servlet exception, class not found exception। ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम, वो स्ट्रिंग जो हम लिखते थे कहाँ गई, ये वाली, फॉर्म डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जी डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर मैनेजर, ये हमने कर दिया ड्राइवर को लोड। ठीक है, जस्ट कमेंट लिख रहा हूँ। फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन और फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे JDBC कॉलन माई SQL कॉलन / लोकल होस्ट, और डेटाबेस कौन सा अपने को बनाया अभी हमने, MBA। ठीक है, और यूजर नेम क्या रखते हैं, सपोज NJS एडमिन, और पासवर्ड उसका क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर ली। अब हमें इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट और फिर यहाँ पे क्रिएट करने के बाद अभी इंसर्ट करना है, इंसर्ट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पे या फिर एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं क्वेरी को, इंसर्ट इनटू प्लेयर्स। ये क्वेरी भी हमने लिखी हुई है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, डीबी डेमो सबलेट इंसर्ट की क्वेरी, अच्छा वो भी हमने चेंज कर दी होगी, हाँ इंसर्ट ये वाला, इंसर्ट की क्वेरी हमने पूरी लिखी हुई थी पिछले प्रोग्राम में। इंसर्ट इनटू प्लेयर्स, फिर वैल्यूज, यहाँ पे तो अपने पास वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्ट मैं पास करता हूँ 101, फिर पोलार्ड मैचेस 126 एंड रन्स 2501। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्वेरी, क्योंकि प्लेयर्स टेबल है अपना डेटाबेस में,
ओके, प्लेयर टेबल, प्लेयर आईडी ने, प्लेयर नेम, प्लेयर मैचेस और रन्स उसकी कॉलम से पास कर दिया और यहाँ पे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे SQL। फिर हम मैसेज एक शो करेंगे out.println record inserted successfully, ठीक है, record inserted successfully। और ये जो आउट है, आउट वेरिएबल, वो हमने ऊपर बनाया नहीं है, तो पहले बना लेते हैं। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ DB डेमो सर्वलेट 10, DB डेमो सर्वलेट 10। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, यहाँ पे ये हम नहीं लिख पाएंगे, इसको हमें ट्राई ब्लॉक लिखना होगा। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक ये हम एक्चुअली इसको ओवरराइड करते हैं ना, तो जो सुपर क्लास के वर्जन में एक्सेप्शंस है उन्हीं को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। एडिशनली कोई नई एक्सेप्शन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे सेपरेटली उसको ट्राई कैच में लिखा है। ये अपना क्लास कंपाइल हो गया। अब इसको हम सर्वर में ले लेते हैं। dbdemo10.class dbdemo-servlet10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब web.xml में इसके लिए हमें वो 8 लाइंस लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं सर्वलेट को नाम दूंगा 37, क्लास का नाम dbdemo-servlet10 और यहाँ पे भी 37 और उसका URL /dbdemo7। सर्वर को मैं स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, चेक करते हैं। यहाँ पे देखो आ गया रिकॉर्ड 101 पोलार्ड 1262501। ओके, अब जैसा कि हमने किया था रिकॉर्ड्स को शो करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक और दूसरा रिकॉर्ड में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। अब शो करने के लिए यहाँ पे मैं फैचिंग रिकॉर्ड्स, हमने जो किया था थोड़ी देर पहले वही करेंगे। यहाँ पे SQL इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम प्लेयर्स, ठीक है। और फिर एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, रिजल्ट सेट RS इक्वल टू क्या होगा, रिजल्ट सेट RS इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी SQL। तो सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पे फायर होगी, बराबर, सिलेक्ट क्वेरी। और फिर उसमें हम रिकॉर्ड सेट यहाँ पे RS में आ गया है, तो हम उसको रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये प्रोग्राम में किया था, है ना, while rs.next। यही पूरा उठा के हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सर्वलेट में, चलेगा। हाँ, लेकिन जो system.out है उसकी जगह पे केवल आउट आएगा।
ठीक है ना, आउट डॉट प्रिंटलन। बाकी का सब ऐसा कि ऐसा, क्योंकि वहाँ पे भी टेबल सेम है और यहाँ पे भी टेबल सेम है, केवल डेटाबेस ही अलग अलग थे इसलिए। तो ये पूरा कोड हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो हम सर्वलेट में डिस्प्ले कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को। आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने थोड़ी देर पहले ही अपने कोर जावा की एप्लीकेशन में की थी। अब जैसा कि कोड यहाँ पे चेंज हुआ है तो मुझे अगेन इसको कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के बाद हम सर्वर में इसको दोबारा रखेंगे और फिर सर्विस को स्टार्ट करेंगे। देखो, ये दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया और यहाँ पे रिकॉर्ड्स शो भी हो रहे हैं। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा रिकॉर्ड सेट हो जाएंगे, इसलिए हम अभी वो नहीं करेंगे, है ना। अब देखो, हमने अभी जो सिंपल एप्लीकेशन जावा में बनाई थी उसमें हमने क्या किया था, हम क्लाइंट से इनपुट ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पे सर्वलेट में हमने क्या किया कि जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है वो एक्चुअली यहाँ पे मैन्युअली डेटा डाल दिया है, लेकिन हम अगर चाहे तो यहाँ पे भी क्लाइंट से इनपुट लेंगे। अब सर्वलेट में जो क्लाइंट से इनपुट आता है वो एक HTML फॉर्म के जरिए आता है, वो तो आप सबको पता है। तो चलिए एक HTML फॉर्म आपको बताता हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, इसको मेरे पास ये कोड है, इसको कॉपी करके हम एक नई फाइल बनाते हैं। देखो, ये अपना एक फॉर्म है, उसमें सबमिशन मेथड पोस्ट है। सबसे पहले प्लेयर आईडी मांगा है क्लाइंट से, प्लेयर आईडी, इनपुट टाइप रखा है टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा है txt id। फिर नेम मांगा है क्लाइंट से, इनपुट टाइप टेक्स्ट है और नेम रखा है txt नेम। फिर मैचेस मांगे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा है और उसका नाम क्या है txt मैचेस। रन्स मांगे हैं क्लाइंट से, इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा है और नाम क्या है उसका txt रन्स। एंड फाइनली सबमिट बटन। इस फॉर्म को मैं नाम देता हूं फॉर्म 5.html। ठीक है, फॉर्म 5.html। और यहाँ पे जो एक्शन में मेंशन करूंगा ना, वो एक्शन कौन सी होगी, अपनी सर्वलेट की, अपनी सर्वलेट का URL। सर्वलेट का URL हमने क्या दिया है, dbdemo7। तो वो जो dbdemo7 है ना, वो यहाँ पे मैं /njsmti/dbdemo7 करता हूँ, dbdemo7। ठीक है, मतलब कि इस फॉर्म को जब सबमिट किया जाएगा तो अपनी ये सर्वलेट रन होगी और सर्वलेट में ये सब पैरामीटर पास होंगे। तो अब हम इन सभी पैरामीटर्स को सर्वलेट में रिट्रीव भी करेंगे। तो जहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लिखी है वहाँ पे हम पहले रिट्रीव करेंगे क्लाइंट्स डेटा, इंटीजर वेरिएबल PID इज इक्वल टू, अब जो डेटा क्लाइंट ने एंटर किया है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, तो हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा कुछ डेटा के लिए, कुछ वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्लाइंट ने एंटर किया है टेक्स्ट बॉक्स में आईडी, टेक्स्ट बॉक्स के जिसका नाम क्या है txt id, वो कौन से टाइप का होगा, न्यूमेरिक टाइप का। तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके, वो एक्चुअली न्यूमेरिक टाइप का इसलिए होगा क्योंकि हमारे टेबल में ये जो कॉलम है PID वो हमने न्यूमेरिक रखा है, इसलिए। है ना, इंटीजर, इसलिए हमें उसको इंटीजर डॉट पार्स int और रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और वहाँ पे उसका नाम क्या है txt id। उसी तरह से
दूसरा कॉलम जो है वो नेम के लिए है, तो नेम तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में ही होता है, तो हम यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम है txt नेम, फिर तीसरा जो है वो मैचेस है, ठीक है, तो उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि वो न्यूमेरिक है और नाम है उसका txt मैचेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे txt मैचेस और फिर लास्ट कॉलम जो है वो भी न्यूमेरिक है रन्स के लिए, तो यहाँ पे रन्स का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है txt रन्स, ठीक है, और इस वेरिएबल को नाम देते pr। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने वैल्यूज इंसर्ट की है मैन्युअली वो निकाल कर इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू है हमें वो डालनी है, तो वापस कॉन्केटिनेशन करना होगा यहाँ पे जैसा हमने पहले किया था। यहाँ पे पहली कॉलम PID, फिर दूसरी कॉलम NM, फिर तीसरी कॉलम PM और फिर चौथी कॉलम PR, ठीक है। इन सभी को हमने इंसर्ट कर दिया जो क्लाइंट ने डेटा एंटर किया और फिर उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब और एक चीज़ कि यहाँ पे जो फॉर्म हमने बनाया है उसकी सबमिशन मेथड जो है वो पोस्ट है, तो सर्वलेट में तो डू गेट मेथड लिखी है हमने, तो वो काम नहीं करेगा। क्या लिखना होगा? डू पोस्ट। यहाँ पे डू पोस्ट या तो फिर यहाँ पे गेट करना होगा, ठीक है। तो अब हमने सर्वलेट में भी चेंज किया है तो सर्वलेट को अगेन कंपाइल करना होगा। txt नेम, यहाँ पे एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया है, और फिर इसको कंपाइल कर दिया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, तो इसे सर्वर में रखना है। ओके, रख दिया। फिर वो जो फॉर्म बनाया फॉर्म 5 उसको भी सर्वर में रखना है, लेकिन कहाँ पे रखना है सर्वर में? उसको डायरेक्टली NJSMTI के अंदर, ठीक है ना। फॉर्म 5 रख दिया। अब रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे रन करेंगे हम फॉर्म 5.html, यहाँ पे 103 रसल मैचेस 76 और रन्स उसके 175, ठीक है। सबमिट। HTTP method post is not supported by this URL। हमने क्लास को पेस्ट तो कर दिया लेकिन शायद सर्वर को हमने रिस्टार्ट नहीं किया था। ओके, अब इसको सबमिट करते हैं। तो देखो हो गया सबमिट। ये नया रिकॉर्ड जो हमने एंटर किया वो आ गया, क्लाइंट से डेटा इनपुट लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लाइंट से इनपुट लेकर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं और उनको शो भी कर सकते हैं। So, has anybody doubt friends in this example?